ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और कल से 23 मार्च को, बल्कि अब से तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले एक वीडियो वायरल होना शुरू हुई, जो कि ज्यादा वायरल अब हुई है आखिरी 2 दिनों में। वेस्टमिंस्टर एबी जो लंदन में उनका एक सबसे बड़ा चर्च है और बड़ी उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उनका एक लैंडमार्क है। वहां पर पता नहीं उनकी काउंसिल ने या उसी चर्च की इंतजामिया ने, उन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा लहराया और उन्होंने लंदन वेस्टमिंस्टर में, वो आप देख सकते हैं। तो हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, उनको, जो गोरे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, आपने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अब उसमें हमारा एक दोस्त भाई बंधु टॉमी रॉबिन्सन भी है और उसके मैंने दोनों तरफ के आर्गुमेंट सोच। एक आर्गुमेंट तो ये है कि अगर आप ऐसे हम आहंगी के लिए बात करते हैं, टॉलरेंस फैलाने के लिए बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जैसे यूएई इंडिया का झंडा लहराता है, पाकिस्तान का झंडा लगाता है, अभी रशिया का लगाया और गोरों के मुल्कों के भी वो लगाते रहते हैं जब भी कोई चीज ऐसी होती है। फ्रांस का भी लगाया उन्होंने, तो वो ये करते रहते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये जो कंजर्वेटिव साइड के जो गोरे हैं, टॉमी रॉबिन्सन रेसिस्ट नहीं है। आई डोंट थिंक ही इज अ रेसिस्ट। मेरी जब भी उससे बात हुई है, बिल्कुल उसका एक व्यू है कि यार जो हमारी ब्रिटिश वैल्यूज है उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। जो लोग ब्रिटिश वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते वो, और उनमें से भी मोमिनीज जो हैं, वो एक स्पेशल क्लास है जो हमारी ब्रिटिश वैल्यूज को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए उसका मोमिनों के साथ फड्डा चलता रहता है। वो तो हमारा भी चलता है। तो इसका मतलब ये रेस रिलेटेड इशू नहीं है, वैल्यूज का सिस्टम है। तो बहरहाल जो टॉमी रॉबिन्सन की जो शिकायत है वो अपनी हुकूमत से इस वजह से है कि वेस्ट में, स्पेशली ब्रिटेन में, ये इतना बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स एटीट्यूड है इनका कि सारी दुनिया के झंडे लहराए जाते हैं, सारी दुनिया के कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जो नेटिव गोरे हैं वो बेचारे अपना इंग्लैंड का सेंट जॉर्ज का झंडा लहराए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। यूनियन जैक का झंडा लहराए उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनको कहते हैं जी केयर करो जी, बाकी के लोग भी हैं। क्रिसमस के ऊपर भी लोग अब तो कहने लग गए हैं कि यार मैरी क्रिसमस ना बोलो, हैप्पी हॉलीडेज बोलो, क्योंकि हर कोई क्रिश्चियन नहीं होता। यानी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। तो वो इसको इस तरह देखते हैं कि हमें तो बताया जाता है कि हमारे कल्चर को सप्रेस किया जाए, हमारी आइडेंटिटी को सप्रेस किया जाए, और दूसरी तरफ ऐसे मुल्कों की लगा रहे हैं जहां पर देखें जी अभी क्रिश्चियनों के साथ क्या हुआ। अभी वो जीबी न्यूज ने पूरा उसके ऊपर पीस बनाया है, वो मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो में डाला। किस तरह पाकिस्तान में अभी पिछले साल ही 22 चर्चेस जला दिए गए। उनको चूड़े वर्ड का भी पता था। उन्होंने कहा कि किस तरह क्रिश्चियंस के साथ चूड़े का वर्ड मंसूब किया जाता है, किस तरह हुकूमती लेवल पर उनको सिर्फ जो गंदी जॉब्स हैं उसके ऊपर लिखा होता है, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं, आम लोगों की हुकूमत की जॉब अखबार में लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि नॉन मुस्लिम्स अप्लाई करें। तो जो क्रिश्चियन होते हैं या हिंदू होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन्होंने आर्गुमेंट रखे हैं। आई थिंक देयर इज सम ट्रूथ इन दैट। लेकिन जो उसका काउंटर आर्गुमेंट मेरी सोच में ये है, वो ये कि आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी दूसरी साइड का आर्गुमेंट क्या है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो उसका दूसरी साइड का काउंटर आर्गुमेंट ये कि ठीक है, ये बात सच है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। उल्टा चोर को तवाल को डांटता है, देखो जी कितने रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक है। सड़कों पे तुम्हें नमाजें पढ़ने देते हैं, तुम्हें वीजे देते हैं, तुम्हें वहां पे पेंशनें देते हैं, वेलफेयर पे तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कजन मैरिजेस है। वहां पर जो सबसे ज्यादा, वो एक रिपोर्ट आई थी बीबीसी की, सबसे ज्यादा जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी फैमिलीज में पाए जाते हैं। और वो भी इस वजह से क्योंकि उन्हीं फैमिलीज में जो कजन मैरिजेस करते हैं, वो थोड़ी फूफी दी थी, चाचे दी थी, खाला दी थी, चुप के लाए देने, तो वहां पे जाके बच्चे इनके उनकी जेनेटिक डिजीजेज होती हैं। तो उनके जो एनएचएस है उसके ऊपर इतना इफेक्ट होता है, बोझ बनते हैं। ये सारा करने के बाद भी गोरे बड़े बुरे हैं, इस्लामोफोबिक हैं। तो ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन को भी उसी तरह बिहेव करना चाहिए। ब्रिटेन एक सुपीरियर कल्चर है, आए चुबी, लेकिन है तो सही, वो सुपीरियर तो है, इसलिए वो टॉलरेंस भी देते हैं, वो लोगों को अपने मुल्कों में भी आने देते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म को अच्छा भी समझते हैं। हालांकि एक कौम ऐसी है जिसके साथ मल्टी कल्चरलिज्म थोड़ा ना, जैसा वो कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना, खतरे के साथ खेलना, वो वाली सिचुएशन है। बाकी लोग जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, चाइनीज जाते हैं, जम हो जाते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मोमिनीन जो है सड़कें बंद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं, अड़ी अड़ी दाढ़ियां जुलूस निकालते हैं। वो शूरा के जो है वो तो ऐसे जंजीरें मार रहे होते हैं। वो इतना देख के गोरों को बेचारों को वहशत आती है कि ये क्या कर रहे हैं। यानी जितने खूबसूरत इंग्लैंड के जो शहर थे, गलियां थी, वहां पे वो अपने आप को जंजीरें मार रहे होते हैं। तो बेड़े हर के। इसके बावजूद इंग्लैंड ये नहीं कर सकता कि चलो जी पाकिस्तान में ही होता तो हम भी ये काम करें। तो इसलिए उन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर झंडा लहराया। उन्होंने कहा 23 मार्च को पाकिस्तान ने करारदाद पाकिस्तान की डाली, जिसे इंग्लैंड की कोर्ट में ही फैसला रखा कि आप हमें आजादी दे दें, बल्कि हमें एक छोटा सा मुल्क बना दें
इंडिया को काट दें। तो उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। हालांकि ये इंडियंस को वैसे इस पे बड़ा गुस्सा आएगा कि हैं तुमने हमारा मुल्क काट दिया, हमारा देश काट दिया और अब उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। वो भी आपका गुस्सा ठीक नहीं, अब तो जो हो गया वो हो गया। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपको बताया, गोरों का भी गुस्सा सही बनता कि भाई तुम हमें यूनियन जैक का झंडा नहीं लगाने देते, तुम हमें सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो नहीं लगाने देते, तो दूसरों के हमारे ऊपर थोपी जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप बाकी कल्चर्स को कंडेम करना शुरू कर दें। उसका कल्चर ये कि आप अपने कल्चर को, जो ब्रिटिश कल्चर है, उसको सबसे ऊपर ही रखें, कि जो प्राइमरी कल्चर है वो आपका अपना कल्चर है, चाहे जैसा भी है, चाहे फिश एंड चिप्स ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं है, वो है सबसे ऊपर। बाकी के सारे कल्चर जो है वो आके इसके अंदर जम होंगे, इस मेन कल्चर के अंदर जो है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म की जो वैल्यूज है उसके अंडर आके। जो बर्तानिया का जो कल्चर अगर एफजीएम को गलत समझता है, जो खतने कर देते हैं बच्चों के, अगर इसको गलत समझते हो तो इधर आना है तो इसमें जम होना पड़ेगा, नहीं तो निकला जाता दाड़ जाए इधर, अब दाढ़ी सीधी। तो ये होना चाहिए। लेकिन वहां पे जैसे मैंने आपको बताया, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स की एक तहरीक चली हुई है ये लेफ्टिस्टों की, कि बस औरों को उनकी लोलो पोचो किए जाना है और जो अपने बंदे हैं उनको पेली जाना है। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, इसके पहलू में मुझे ओपिनियन मैंने आपको दे दी कि ऐसा ही होना चाहिए, कि कोई बात नहीं, जो टॉलरेंट कंट्रीज हैं वो अब उनको इंडिया का भी रिपब्लिक डे पे भी उसको शेयर करना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता पिछली दफा उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन अब करना चाहिए, क्योंकि 1.8 मिलियन नेटिव इंडियंस यानी इंडियन ब्रिटिश इंडियंस रहते हैं और तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानी ब्रिटिश भी रहते हैं, या पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश जो है वो भी रहते हैं ब्रिटेन में। तो आपको फिर इंडिया का भी झंडा लहराना चाहिए और जो बाकी की जो आपकी फॉर्मर कॉलोनीज हैं उनके भी झंडे लहराने चाहिए। सो मे बी दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन जो हुआ हुई है, जो शोर मचा है, शायद वो कहेंगे यार, क्योंकि दुनिया जो है राइट की तरफ जा रही है, क्योंकि मोमिनीज ने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया जाग रही है। तो एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो साइंस हाफिज।